नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष की एक ऐसी पार्टी है जो देश के हर एक नागरिक को यानी यूं कहे तो 140 करोड़ जनता के 140 करोड़ सपना पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। चाहे वो सपना आपातकाल लगाने का हो या फिर गरीबी हटाओ का सपना हो या तो फिर हम तो जब बचपन में थे तो दोस्तों ये सोचा करते थे कि यार हमारे देश में जितने भी पैसा है उस सब पैसा के मालिक नेता लोग होते होंगे, क्योंकि नेता लोग जो चाहे जो कर देते हैं। जिस व्यक्ति को चाहे कहीं से उठाकर कहीं भी पहुंचा देते हैं। नेता लोग के घरों में पैसा का बिस्तर होता होगा, नेता लोग पैसा के बिस्तर पर सोते होंगे, नेताओं के अलमारी में पैसा मतलब भर भर के रखा गया होगा। अरे कहना क्या चाहते हो दोस्तों, हमारे बचपन के इस सपना को कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने आज सच कर दिखाया। कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद धीरज साहू जी के यहां से आईटी विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी करके लगभग 300 करोड़ रुपए जब्त कर ली है। धीरज साहू जी कांग्रेस के छोटे मोटे नेता हैं, बड़े नेता के तो बात ही मत पूछिए। बड़े नेता से याद आया कि ऐसी छोटी मोटी घटना पर एक बड़े नेता के ट्वीट देखने को मिला, वो भी विश्व में सबसे पॉपुलर नेता को। नरेंद्र मोदी जी इस घटना पे खूब मजे लिए, ट्वीट करके मतलब खूब मजे ले रहे हैं। आप ही लोग देखिए ना, नरेंद्र मोदी जी लिख रहे हैं, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषण को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। मोदी जी अपने इस ट्वीट में एक इमोजी भी शेयर किए हैं। मैंने पहले देखा तो दोस्तों मुझे लगा कि यह एक प्रोडी अकाउंट से ट्वीट किया गया है, यह नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल एक्स अकाउंट नहीं है। इस चक्कर में दोस्तों मैंने नरेंद्र मोदी के प्रोफाइल को 3 से 4 बार खोलकर देख चुका। वैसे में मोदी जी अभी चुनाव में 6 महीने बाकी है, अभी से काहे आप चुनावी मोड में आ गए हैं महाराज। विपक्ष को कम से कम सांस तो लेने दीजिए ना। आपके आईटी सेल वाले हैं वो तो विपक्ष को ट्रोल कर ही रहे हैं, आप खामोखा काहे इतना लोड ले रहे हैं। बात तो सही है। ट्रोल से याद आया कि विपक्ष के कुछ नेता और कुछ प्रवक्ता लोग मोदी जी को ट्रोलर मंत्री कह रहे हैं। वो लोग लिख रहे हैं कि ये ट्रोलर मंत्री हैं। अच्छा, वो बात तो बिल्कुल वो लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि 2014 से अभी तक नरेंद्र मोदी ने लगभग हर एक चुनाव में विपक्ष को जितना ट्रोल किया उतना कोई किसी को अभी तक किया ही नहीं है। कोई कम ट्रोल नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी हर एक चुनाव में विपक्ष को। और इतना ट्रोल करने के बाद भी मोदी जी इतना छोटी मोटी घटना पर भी विपक्ष को ट्रोल करने लगे। छोटी मोटी घटना से याद है कि हमारे देश के किसी भी कोने में कोई भी छोटी मोटी घटना ही क्यों ना हो, उन सबका अपने फोन से यानी न्यूज़पेपर जो होता है उसका फोटो अपने फोन से खींचकर शेयर करने वाले महान पत्रकार श्री रवीश कुमार जी इस घटना पर न तो कुछ बोल ही रहे हैं और न ही कुछ लिख रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों, मैंने रवीश कुमार जी के YouTube चैनल और उनके एक्स अकाउंट पे जाकर मैंने चेक किया कि रवीश कुमार जी इस घटना पे मतलब कितने ट्वीट किए हैं, कितने YouTube वीडियो बनाए हैं, तो मुझे कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। तो मैंने सोचा यार रवीश कुमार जी मतलब देश में इतना बड़ा कांड हो जाए और रवीश कुमार जी उस पर कुछ अपना राय न रखे, अपना विचार न रखे, कैसे हो सकता है। तो मैंने सोचा कि ये ऐसा हो सकता है कि रवीश कुमार जी को कहीं लगा होगा कि यार ये तो कहीं नरेंद्र मोदी का चाल तो नहीं है, क्योंकि चुनाव आने वाला है और इस चुनाव में नरेंद्र मोदी विपक्ष को बदनाम करने के लिए और अपने को ईमानदार साबित करने के लिए हमेशा की तरह ऐसे ऐसे कांड करवा ही देते हैं। तो हो सकता है कि यह भी नरेंद्र मोदी का एक गहरी साजिश ही है। कुछ भी
कुछ भी। मुझे लगता है कि रवीश कुमार जी इस घटना पे कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह एक बहुत बड़ी रहस्यमयी घटना है। इतना बड़ी रहस्यमयी घटना है कि इसकी तुलना हम बरमुंडा ट्रेगल के रहस्य से भी नहीं कर सकते हैं। और आप लोगों को तो पता ही है कि रवीश कुमार जी रहस्यमयी घटना पर तो कुछ बोलते ही नहीं है। आर यू कॉमेडी मी? ये जो धीरज साहू जी के घर से इतना जो कैश मिला है उस पर कांग्रेस के एक नेता जयराम रमेश जी का प्रतिक्रिया आया है। ये वही जयराम रमेश जी हैं जो राहुल गांधी जी के बगल में हमेशा खड़े दिखाई देते हैं या बैठे दिखाई देते हैं, मतलब हमेशा राहुल जी के बगल में ही दिखाई देते हैं। जयराम रमेश जी लिख रहे हैं, सांसद धीरज साहू के बिजनेस से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वही बता सकते हैं और उन्हें ही स्पष्ट करना भी चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पे, दोस्तों कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों जयराम रमेश जी का ऐसा ट्वीट देखकर मतलब यह स्पष्ट हो जा रहा है कि यह बात राहुल गांधी जी के कानों तक स्पष्ट पहुंच चुका है, तभी तो उनके बाएं हाथ से इस तरह का ट्वीट देखने को मिला है। वैसे में जयराम रमेश जी इतना लंबा चौड़ा ट्वीट करने की क्या जरूरत थी, अपनी उंगलियों को इतना कष्ट देने की क्या जरूरत थी। सीधा बोल देते महाराज कि यह अडानी का पैसा है, यह पैसा अडानी का घर जा रहा था, साजिश के तहत कांग्रेस नेता के घर में लाकर रख दिया गया ताकि, और ये मीडिया को दिखाया जा रहा है ताकि नरेंद्र मोदी उस पर ट्वीट करके मजे ले सके। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। ऐसे में दोस्तों जयराम रमेश जी का यह ट्वीट और एक वास्तविक ट्वीट में बहुत फर्क है। इससे वास्तव में इस ट्वीट का वास्तव से कुछ मतलब नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। यह ट्वीट एक काल्पनिक हो सकता है और इस तरह का ट्वीट कोई व्यक्ति तभी कर सकता है, उसके अंदर से तभी निकल सकता है, और भी इतनी बड़ी घटना पर जब व्यक्ति कोई विशेष परिस्थिति में हो। और विशेष परिस्थिति का मतलब आप लोग समझ ही, अरे कहना क्या चाहते हो। जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि धीरज साहू जी के बिजनेस से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो भाई समझ नहीं आ रहा है कि अडानी के बिजनेस से मोदी का क्या लेना देना है। कुछ भी, कुछ भी। खैर दोस्तों जयराम रमेश जी के ट्वीट में उतना ही सच्चाई है जितना कि कांग्रेस पार्टी करप्शन डे पर करप्शन के खिलाफ ट्वीट करे, वो भी उस दिन जिस दिन उनके नेता के घर से नोटों का पहाड़ मिला। बात तो सही है। अजीत अंजुम जी पता नहीं आजकल क्यों बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं, आजकल कांग्रेस से ही सवाल करने लगे हैं। अजीत अंजुम जी एक पत्रकार होने के नाते पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से सवाल कर रहे हैं कि आखिर किस आधार पर, किस योग्यता के आधार पर धीरज साहू जी को 3 बार राज्यसभा का सांसद बनाया गया। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अजीत अंजुम जी कांग्रेस के हाईकमान से इस तरह से सवाल पूछ रहे हैं, मुझे इस पे शक हो रहा है दोस्तों। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से अजीत अंजुम जी को थैंक्स मिलना बंद हो गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में उतना माहौल नहीं बना पाए थे बीजेपी के खिलाफ अजीत अंजुम। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। वैसे में दोस्तों इस घटना पर जितने भी तथाकथित गोदी मीडिया के पत्रकार हैं सबने खूब मजे ले रहे हैं, खूब कांग्रेस को धुलाई कर रहे हैं। वहीं जितने भी तथाकथित सवाल पूछने वाले पत्रकार लोग हैं वो लोग चुप्पी साधे हुए इस घटना पे, चाहे वो विनोद कपरी जी हो या फिर साक्षी जोशी जी हो, अभिसार शर्मा जी हो या रवीश कुमार जी हो, सबने इस घटना पर चुप्पी साध रखी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।